जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल। सारे बुराओं एक ग्रुप बना है जो हमारे किसानों का और सैनिकों का, जिनके अवतार सिंह फखर सर जो पंजाब से आते हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया है। और 2-3 दिन से मैं इस ग्रुप को देख रहा हूँ और साथ में वीडियो भी सुन रहा हूँ और साथ में मैंने आज पोस्ट भी डाली है। सबसे मेरा अनुरोध भी यही है कि देखो भाई, जवान और किसान तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नींव डाली थी, उसी नींव के आधार के ऊपर तो आज ये देश खड़ा है। जय जवान जय किसान। बाकी चाहे बाद में किसी ने कुछ भी जोड़ा हो, लेकिन नींव जो थी इस नारे की जय जवान जय किसान की थी। तो जवान और किसान अपने आप को कभी अलग होकर न देखे, पहली बात। दूसरी बात, इस ग्रुप के सभी ब्राह्मणों, ये मतलब मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप रोमन लिखिए या पंजाबी तकरीबन हिंदी की तरह ही है, आप ऑडियो पाइए अपने विचार का, ताकि सारे के सारे ग्रुप में जितने भी बंदे नॉन पंजाबी है वो सारे सुने और आपके साथ में सहयोग के लिए अपना मानस बनाए। ठीक है ना। तीसरा, हम सैनिक, जैसे हमें अनुशासन सिखाया जाता है, तो वो अनुशासन हम फौज में इतना आराम से क्यों सीख लेते हैं? क्योंकि हम किसानों के बेटे हैं और किसानों के पास में क्या है? संस्कार। कोई भी बुजुर्ग किसान हो, अनपढ़ हो, संस्कार का खजाना। जो बड़ी बड़ी पंचायतियाँ होती है, उसके अंदर बैठ के जज की तरह एक एक बंदा आके उसमें फैसला कर देता है, दिमाग से, पढ़ाई से नहीं, दिमाग से, अपने अनुभव से। वो किसान है। धरती को चीर के अनाज पैदा करके और पेट भरना, ठीक है ना, इतना आसान काम नहीं होता है। तो हमें इनका साथ देना है, लेकिन दोनों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि सैनिक अपनी गरिमा को न खोए। सैनिक जो एक देश का तिरंगा झंडे के कसम खा के, जिसने भी चाहे गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर, गीता के ऊपर, बाइबल के ऊपर या कुरान के ऊपर कसम खाई है, तो उस अपने धर्म ग्रंथ की और उस तिरंगे झंडे का कभी अपमान न करे, क्योंकि वो हमने मरते दम तक खाई है। मरते दम तक वो हम पे लागू है। किसान जिसने अपनी धरती माता की कसम खाई है। आपके अंदर जितने भी अगर बीच में कोई घुसपैठिए घुसते हैं, तो सबसे पहला काम आपका वो है, उनको बाहर निकालिए, अपने कौम को बदनाम मत होने दीजिए। क्यों कि एक नींबू अगर मतलब 100 मन कढ़ाई को फाड़ सकता है, ठीक है ना, एक मछली शायद तालाब को गंदा कर सकती है, तो हमारी कौम को खराब करने के लिए चंद लोग बीच में आ गए। जो कि पिछला उदाहरण बना था लाल किले के ऊपर जो झंडे वाला, ऐसा उदाहरण अभी इस आंदोलन में न बने। उसके लिए हम सब इसके लिए जिम्मेवार हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सैनिक अनुशासित होते हुए और किसान संस्कारित होते हुए ऐसे उपद्रवी तत्वों को बीच में न आने दे, और जो अपने हक की लड़ाई है वो लड़े। हक के लिए लड़ना पड़ेगा। क्यों कि इस सरकार की आदत है कि लड़े बगैर ये कुछ देती नहीं है, और जो देती है तो उसके पीछे इसका स्वार्थ होता है। बगैर स्वार्थ ये सरकार किसी को कुछ नहीं देती है। ठीक है ना। मेरे जैसा आदमी भी कल इनके टारगेट पे आ जाएगा, जबकि है सही है, जहाँ पर भी इनका स्वार्थ है वहाँ 2 मिनट के अंदर करोड़ों रुपए का घोटालेबाज भी इस पार्टी के अंदर अपने वो नहा के बाहर निकल के वो गंगा का बिल्कुल पुत्र भीष्म बन जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये जब हम देख रहे हैं तो फिर आंखों में पट्टी थोड़ी बंधी हुई है। परसों तो अशोक चौहान क्या था, आज वो यहाँ का अपने राज्यसभा का सांसद का बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि भी ठीक है, हमें अपना हक छीन के लेना है, मांग के लेना है, या हमें कैसे लेना है, हक तो हम अपना लेंगे ही। दूसरा, जो सैनिक भाई किसानों को समर्थन दे रहे हैं वो आपसे बुजुर्ग हैं, आपके वो सब कुछ हैं, तो आप उनके साथ ये भी रखो कि जब तक हमारी लड़ाई खत्म ना हो तब तक आप हमें भी ना छोड़े। ऐसा ना हो कि कल आपकी संख्या ज़्यादा है, आप अटैक मूड में रहते हो, आप अपने हिसाब से अपनी मांगे मनवा लोगे, परसों सैनिक फिर अकेला खड़ा हुआ हाथ मलता रह जाएगा, जैसे अभी 13 महीने में खड़ा है। तो अगर ऐसा करते तो फिर हमारा साथ आपके साथ क्या रहा? फिर कुछ नहीं रहा। हाँ, आपने भी ये वचन देना पड़ेगा कि अगर तुम लोग हमारे साथ में खड़े हो तो जब तक तुम्हारा मसला हल नहीं होगा तब तक हम भी खड़े होंगे। इसलिए मैं सारे भाइयों ने, ब्राह्मणों, सारे अपने बुजुर्गों सभी ने सत श्री अकाल बोलते हुए, गुरुओं की धरती पंजाब, कृपया
जो हमने गुरुओं को समझाया कि कर्मा संगड़ा खेत है, ऐसा कर्म कोई मत बोलना जो उस फसल के साथ हमें अपनी फसल काटनी पड़े। ऐसा कभी मत करना। हाँ, हक के लिए हमेशा आज तक धर्म की लड़ाई चलती आई है। हमारे गुरुओं ने लड़ी है, हमारे योद्धाओं ने लड़ी है, हमारी कौम ने लड़ी है। तो वो लड़ाई तो हम पहले भी लड़ते हैं, आज भी लड़ेंगे, कल भी लड़ेंगे। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि भी युग खत्म हो गया और अभी प्रलय आने वाला है। अपने हक और अपने धर्म और अपने कौम के लिए लोग लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। लेकिन उसमें जो चीज़ें हमें जो शोभा देती है वो अभी हमारी कौम की अपनी मर्यादा, चाहे वो सैनिक समाज हो, चाहे वो किसान समाज हो, अपनी मर्यादा के दायरे में रहते हुए लोगों से सावधान रहते हुए जो हमारे कौमों को बीच में घुस के इन्हीं के लोग घुसपैठिए जो आके और आपको बदनाम कर देंगे, आप क्या कर लोगे। इसलिए उनसे सावधान रहना। आप अपना एक इंड सेल अलग से बनाइए, आप अपना वो सारा चीज़ अलग से बनाइए और उसके साथ में चलिए। पर देखो कैसे हम जितना जल्दी हो सके अपन दोनों अपनी मांगे मनवाते हैं। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।